हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो मुझे ना लग रहा था कि जयपुर में ही बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन दिल्ली में भी कुछ कम नहीं है। यहाँ तो मुझे और भी ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बैठी रहती हो, ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। और ठंड में क्या है ना कि अगर आप बैठे भी रहते हो ना तो और ज़्यादा ठंड लगती है। अगर आप कामों में लगे रहते हो तो फिर भी उतना ठंड का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे रहता है कि ज़्यादातर कुछ करना होता नहीं, वही थोड़े बहुत काम होते हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि रज़ाई से बाहर भी निकलो। बस वही जब मुझे चाय बनाना रहता है तो उठ जाती हूँ, या थोड़े बहुत कुछ ऐसे काम हुए, नहाना धोना हुआ, जब बहुत बार मम्मी बोलती हैं तब जाके उठ जाती हूँ। मतलब डेली मैं ऐसे सोचती हूँ नहीं कल से ना मुझे करना है, कल से ना मैं ये करूँगी, कल से मैं वो करूँगी, लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बना करके लेके आ गई थी। और बस ठंड में तो ये रहता है कि चाय पीते रहो, चाय पीते रहो, कोई लिमिट नहीं होती है चाय की। यहाँ पे मम्मी ने भाई के लिए लंच बनाया था, ऑफिस जा रहा था वो, तो वो लगभग 7:30 बजे तक चला जाता है। तो सुबह का जो नाश्ता होता है वो भी करके नहीं जाता है, तो मम्मी उसका नाश्ता भी बना करके पैक करके देती हैं। और साथ में फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब की होती है। आज तो फिर भी थोड़ा कम ही है, नहीं तो और भी चीज़ें उसको जो है देती हैं। ढेर सारा उसका लंच का रहता है। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पे नाश्ते में आज मम्मी ने बनाए थे पुए। और पुए बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जब से आए थे तभी से हल्ला करे थे, नानी पुआ खाना है, पुआ खाना है। बाबू ने इसको पुआ नहीं पौआ बोलती है, तो आज मम्मी ने वही बनाए थे। तो मैंने ना इसे खाई थी सब्जी के साथ। आज कटहल की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले व्लॉग में कि मम्मी बहुत सारी सब्जियां लेके आ गई हैं। तो आज कटहल की सब्ज़ी बनाई है, और कटहल की सब्ज़ी के साथ ये इतना टेस्टी लग रहा था ना पुआ, कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने एकदम मन भर के खाया। आशी ने तो ऐसे ही खाया था, सब्जी के साथ नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के खा रही थी, मम्मी गर्मा गर्म बना के मुझे ला के दे रही थी। तो प्लीज़ कोई ऐसे मत बोलना कि बिस्तर पे बैठ के खा रही हो। मतलब बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते हैं कि जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो भाई अभी देखो मैं एकदम रेस्ट के मोड में हूँ, तो मुझे तो भाई सारी चीज़ें मिल रही है बिस्तर पर बैठे बैठे, बहुत कम ही मिलता है। तो मैं खा लेती हूँ, और हमेशा ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। तो बस यहाँ पे आशीष जो है वो पढ़ाई भी कर रही थी, और मैं यहाँ पे करी हूँ नाश्ता बच्चों का ना, मतलब कि 2-3 बार हो जाता है नाश्ता, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार होता है। तो ये सेकंड वाला नाश्ता था इन लोगों का। और फिर वापस से चाय बनी थी। तो इस बार जो है मैं भाई वाले रूम में आके बैठी थी, क्योंकि उस रूम में ना बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, और मुझे वॉइस ओवर भी करना था। ऊपर से ये घर बन रहा है ना, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो फिर मैंने वापस से चाय पी, और अब जाके लगी हूँ मैं थोड़े बहुत काम निपटाने में, क्योंकि दोनों रूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। और अभी हम लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, तो वो तो रहता ही है पूरे दिन, कितना भी समेट लो। तो बच्चे जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ अगर आप सोचोगे कि हमने एक बार समेट दिया है तो पूरे टाइम वैसे ही रहे, तो वैसा कुछ नहीं रहता है। और अभी ठंड भी है, तो छत पे भी ज़्यादातर बच्चों को मैं नहीं रहने देती हूँ। धूप होती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो रूम में ही खेलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और मुझे ना बाहर के भी काम है बहुत सारे। और अभी आशी का जैसे कि वो टेस्ट वगैरह करवा के आए थे ना, तो एक तो और बोला है एक्सरे, जो कि वहाँ पे नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला है कि बाहर से करवा के लाना। तो उस दिन तो कराया नहीं हमने। अब मुझे वो एक्सरे भी कराना है, इसके अलावा मेडिसिन भी कुछ कुछ है जो कि वहाँ पे नहीं मिली थी, तो वो भी लेके आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाहर के जो है काम है। अभी भाई का ऑफिस स्टार्ट हो गया, तो उसके पास तो टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो 7:30 बजे चला जाता है, फिर शाम को ही आता है 7:30-8 बजे। और इतने देर में फिर अंधेरा हो जाता है, तो मतलब मुझे ही ले जाके फिर उसको कराना है। और इतनी ठंड है ना कि मतलब मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी बाहर निकलूँ। इसके अलावा ना कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरे, तो मैंने सोचा था उनसे मिलूँगी। और जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे भी मुझे जाना था, लेकिन फिर वही है, डेली सोचती हूँ कल जाऊँगी कल जाऊँगी, लेकिन इतनी ठंड है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और हर बार का है ये कि मैं आती हूँ ना तो इतनी ठंड होती है कि मतलब आती हूँ जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फिर आती हूँ मैं जून में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोनों ही टाइम जो है ना मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। और इस बार हर बार सोच के आती हूँ मैं इस बार यहाँ घूमूंगी, घर पे नहीं रहूँगी एक दिन भी, पर नहीं होता है। एक तो थकान होती है वहाँ की, तो मतलब मन करता है कि बस आराम ही करते रहो। पर इस बार मुझे मतलब जाना है, पर देखती हूँ कि मैं कब जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्योंकि फिर पता नहीं है। देखो अभी क्या है, छुट्टियों का टाइम है, तो बाकी जो मेरे दोस्त वगैरह वो भी आए हुए होंगे अपने घर पे, तो मिल लूँगी तो मिल लूँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाता है, टाइम भी नहीं मिल पाता है। मतलब कई मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं जिनसे मिले हुए जाने कितने कितने साल निकल गए।
मतलब कहते हैं ना, जिनके बगैर हम एक दिन नहीं रहते थे, आज के डेट में तो पता नहीं 3 साल 5 साल ऐसे हो चुके हैं कि मतलब मिले भी नहीं हैं, और बात भी बहुत कम ही होती है, क्योंकि सबकी भाई फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, तो सभी बिज़ी रहते हैं। जैसे मैं तो बस यही सोचती हूँ कि जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है, वैसे दूसरों को भी नहीं मिलता होगा, उनके पास भी काम है। तो इस चक्कर में सोच रही हूँ कि बस मिल लूँ जैसे तैसे करके। तो अभी देखिए कब तक जाती हूँ, डेली का सोच रही हूँ, और इस बार तो मैं सोच रही हूँ बुआ वगैरह के भी घर होके आऊँ। और फिर पता नहीं मैं वहाँ पे जाके व्लॉग तो पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया हुआ है कि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी को ही पता है और भाई को, बाकी मतलब फ्रेंड्स वगैरह को पता है, लेकिन जैसे मेरी फैमिली में है ना, तो मैंने किसी को नहीं बताया हुआ है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ससुराल के जो साइड के हैं वही आपके अगेंस्ट हो, या फिर वही आपको वो करें। मायके की भी तरफ के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको नहीं देखना चाहते आगे बढ़ते हुए या कुछ भी करते हुए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं बताऊँगी तो ज़रूरी नहीं है सब खुश हों या सबको पसंद हो। फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, तो वो सब चीज़ें ना सुन के फिर फालतू में मैं अपना क्यों दिमाग ख़राब करूँ। और मैं ऐसी हूँ ना, मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मेरे को बहुत हर्ट करती है। अगर मैं सुन लेती हूँ ना इसने ऐसे बोल दिया मेरे बारे में, मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि अब बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, पहले से बहुत चेंज हुई हूँ, लेकिन फिर भी है। तो अगर बताऊँगी ना, तो मुझे पता है रिएक्शन सबका अलग अलग होगा, तो मैं वो चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी का रिएक्शन देखूँ या लूँ। तो इस वजह से मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, और जब पता चलना होगा चल जाए, बट मैं खुद से तो कभी नहीं बताऊँगी कि हाँ ये ऐसा है या वैसा है। तो बाकी मैं जितना शूट कर पाई दिखा पाई तो मैं कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ, बट वैसे जैसे ओपनली बनाते हैं तो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसी सोच के साथ चलती हूँ कि भाई फैमिली में नहीं बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो भाई मजाक में भी कोई बोल देना मेरे को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये मेरा काम है, मैं इसके साथ मजाक नहीं वो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दोनों रूम को सेट करने के बाद ना नहा धो के मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। रेडी किया, बस थोड़ा सा वही जो नॉर्मल होता है वही करूँगी। अभी इस वाले रूम को मैं ठीक करके गई थी और दोनों बच्चे यहाँ पे कूद रहे थे, तो फिर से मतलब कर ही दिया था थोड़ा बहुत ख़राब, पर ठीक है। और यहाँ पे ना कोलैबोरेशन में आया था मेरे पास लोटस, मतलब लोटस के मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, सिर्फ लोटस के ही आते हैं, ज़्यादातर उसी के आते हैं। तो एक तो क्रीम आई थी और एक आया था और सिरम आया था। तो वैसे तो मैं अपना DIY क्रीम ही यूज़ करती हूँ, बट अभी आया है तो फिर रिव्यू देना होता है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने कहा चलो यूज़ मतलब लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि क्रीम और सिरम वगैरह फिर भी एक दो बार लगाओ तो पता चल जाता है कि क्या है कैसे है। तो मुझे वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके प्रोडक्ट्स, जो भी आते हैं अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मैं, और तुरंत ही मैंने सॉक्स पहना है, क्योंकि मैं बिना सॉक्स के बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। मैं नहा के आते के साथ ही तुरंत पहन लेती हूँ। अगर ज़रा सी भी देर में बिना सॉक्स के रह जाऊँ ना, तो फिर मेरी उंगलियाँ जो है वो सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है मेरे पैरों में। तो सॉक्स जो है मैं हमेशा ही पहन के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। इतने में मम्मी ने आज बना दिया था ढेर सारा खाना, क्योंकि क्या बोलते हैं 2024 का लास्ट डे था। तो ये कटहल की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, जो कि बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं बनती है। साथ में दाल है, चावल है, और यहाँ पे 2-3 तरह के पकौड़े बनाए थे। और सच में कटहल की सब्ज़ी मेरे से मतलब अच्छी बनती है, पर मम्मी के हाथ का खाना मुझे मतलब इसका तो जवाब ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:20, 7:30 बजने वाले हैं। तो हम लोगों ने चाय पी ली है, अभी भाई आएगा तो वापस से बनेगी। मतलब शाम को भी ना 2 बार चाय जो है वो हो ही जाता है। और पता है कल है न्यू ईयर, बट मतलब फील ही नहीं हो रहा है कुछ भी। पहले के टाइम में ऐसे होता था ना जब हम बच्चे थे तब, कि न्यू ईयर आने से पहले ही ग्रीटिंग्स बनाना, खरीदना, इसको देना है उसको देना है, फ्रेंड्स को देना है, या फिर न्यू ईयर वाले दिन ही मतलब वेट करते थे 12 बजने का, फिर सबको कॉल करते थे, मैसेज करते थे। तो मतलब वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। पर अभी क्या हो गया ना कि चाहे कोई भी त्योहार आगे चला जाए पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कि वो रह ही नहीं गया है जो पहले के टाइम में होती थी चीज़ें। अब लगता है हाँ ठीक है, ऐसे त्योहार आते हैं और चले भी जाते हैं। और अभी 2 साल से तो हम दोनों भी साथ में नहीं हैं। पिछली बार भी मैं यहीं आ गई थी और ये वहाँ पे थे, और इस बार भी वही है। इस बार तो ये खैर बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये पता नहीं क्या हो जाता है मेरे फ़ोन को।
और आज ना मतलब कल तो फिर भी धूप आ गई थी तो मौसम ठीक ठाक था, इतनी ठंड नहीं थी, बट आज वापस से बहुत ज़्यादा ठंडे हवा चल रही है। तो बस अंदर ही अंदर है। नहाने धोने के बाद आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया व्लॉग। और मतलब पता है, हम सोच के आते हैं कि मायके जाएंगे, घर जाएंगे। मैं तो ऐसे सोच के आती हूँ हर बार कि मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं ऐसे रहूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। पर यहाँ आके ना पता नहीं कौन सा जन्म का आलस जो है ना वो निकल आता है। कुछ भी नहीं हो पाता है, सब मन करते बस लेटे रहो, पड़े रहो बस। पड़े पड़े खाते पीते रहो। इस बार भी मैं सोच के आई हूँ कि नहीं यार, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मैं उससे मिलूँगी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी। पर अभी देखते हैं क्या होता है। और ऐसे करते करते 4-5 दिन तो निकल चुके, 4-5 दिन नहीं, 3-4 दिन तो फिर भी निकल ही गए। इस बार मैं सोच के आई हूँ कि मैं मतलब कि यहीं पे दिल्ली में ही मेरी पूरी फैमिली रहती है, मतलब कि जैसे चाची चाचा वगैरह हो गए, बुआ हो गए, सभी रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं सबसे मिलूँगी और जो मेरी फ्रेंड वगैरह हैं उनसे भी मिलूँगी। तो अभी मेरी बच्चों की तो छुट्टी हो गई, मैं आ गई हूँ, अब वो लोग भी छुट्टी होगी, फिर वो लोग भी आएंगे, फिर देखते हैं। पर वही है, 1-2 दिन का प्लान बनेगा, डेली तो मिल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी मैं इधर रहती हूँ, वो लोग दूसरे साइड रहते हैं, तो बहुत दूर पड़ जाता है। तो ऐसे करके दिन निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो यही है, बच्चे और मम्मी जो है उस रूम में है, मैं इधर ही बैठी थी। आज मैंने ये थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी लगाई है, थोड़ी अलग ही लग रही हूँ मैं। यहाँ आके देखो कैसी लग रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कंघी भी करने की इच्छा नहीं होती, मन करता है बस बैठे रहो आराम से। तो बस बैठे बैठे ही दिन निकल रहे हैं। हाँ बट ये है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, वहाँ पे तो सोच ही नहीं सकते कि आप बैठोगे आराम करोगे, लगातार लगे ही रहो काम में। तो यही है। और क्या क्या प्लान है आप लोगों के न्यू ईयर के? खैर जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुके होंगे आप लोग। तो क्या क्या किया आप लोगों ने बताइएगा मुझे कमेंट में, और मैं जो करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, बस ऐसी चल रही है ज़िंदगी। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ बहुत सारा प्यार दो व्लॉग को, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो। लाइक नहीं करते आप लोग, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। चलिए भाई आता है फिर दिखाती हूँ। फिर रात के डिनर में हमने वही सब्जी और रोटी, साथ में ये जो चटनी है वो खाई थी। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।